चलिए, तो आज का टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर। तो बोलेंगे आप इशू ऑफ शेयर तो पढ़ लिए सर, लेकिन आगे भी है फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का हिंदी होता है प्रतिफल। अदर देन कैश, अदर देन मतलब आप जो शेयर इशू कर रहे हैं ना, अभी तक हम लोग जो इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे उसमें कंपनी को कैपिटल जो है कैश के रूप में रिसीव होता था। किस रूप में? पब्लिक को इशू कर देते थे शेयर। मान लीजिए कि 10,000 शेयर इशू करती थी कंपनी को। कितना शेयर? और एक शेयर का कीमत 10 रुपया रहता था। तो पब्लिक जो है कंपनी को पैसा भेजता था। तो 10,000 गुना 10 कितना होता है? 1,00,000 रुपया होता है। कितना होता है? 1,00,000 रुपया भेजता था कैश में ना। हाँ, कंपनी 10,000 शेयर क्यों इशू किया? ये 1,00,000 रुपया कैश में पाने के लिए इशू किया कि कैश मिलेगा 1,00,000। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के लिए शेयर इशू नहीं करेंगे। हेलो, कैश के लिए शेयर इशू नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो क्या होता है सुनो, जैसे कभी कभी कंपनी जो है परचेज करता है एसेट्स। क्या परचेज करता है? एसेट्स। किस एसेट देते हैं? मान लो मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो कभी कभी कंपनी जो है जब फिक्स एसेट्स परचेज करता है तो मान लीजिए उसका कीमत, फिक्स एसेट्स का कीमत कितना है? 2,00,000 रुपया है। कितना है? 2,00,000 रुपया है। तो ये जो कंपनी है ये 2,00,000 रुपया कैश नहीं देता है, बल्कि ये कंपनी जो है इसको कहता है, मान लीजिए ये जहाँ से हम लोग फिक्स एसेट खरीद रहे हैं उसका नाम है राम ट्रेडर्स। क्या नाम है? राम ट्रेडर्स। क्या नाम है? तो राम ट्रेडर्स को हम बोलते हैं कि आपको हम कैश नहीं देंगे, आपको हम शेयर देंगे। आपको हम क्या देंगे? शेयर देंगे। तो जब हम उसको शेयर देंगे तो हमको कैश देगा या फिक्स एसेट्स देगा? एसेट्स देगा। तो हुआ वही बात, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब नगद के प्रतिफल में, नगद के बदले, अदर देन कैश मतलब नगद को छोड़कर आप किसी और कारण से अपना शेयर, आप मतलब कौन? कंपनी। जब कंपनी कैश को छोड़कर और किसी कारण से अपना अंशों का निर्गमन करता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। सुने, समझे? अरे समझे तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखा के बताइए ना कि हाँ समझ गए। अब वीडियो बन रहा है तो लोग वहाँ चिल्ला के नहीं बोलेगा, आप ही नहीं चिल्ला के बोलिएगा। यहाँ से समझ में आया। अभी तक पढ़े कि कैश मिलता था, जब शेयर इशू किया कंपनी को कैश मिलता था। अब जो है कंपनी शेयर क्यों, किस कारण से इशू कर रहा है? तो कोई संपत्ति खरीद रहा है, कुछ एसेट्स खरीद रहा है, तो उस एसेट्स को खरीदने के बदले में जो पेमेंट हम लोग कैश में करते हैं, तो कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसके बदले में क्या दे देंगे? इशू ऑफ शेयर, मतलब अंश दे देंगे। क्या दे देंगे? अंश दे देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जर्नल एंट्री आपको सीखना होगा। क्या सीखना होगा? जर्नल एंट्री। ठीक है, ध्यान से देखो। जर्नल एंट्री क्या होगा आपका? इसमें केस आएगा, केस 1। केस 1 में आपको मिलेगा एट पार। क्या मिलेगा? पढ़े एट पार, बिल्कुल अच्छी बात है ना, समझ में आएगा जल्दी। मतलब जब एट पार पे शेयर इशू किए, किसको? जिससे आप खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं वेंडर। आपको जिस दुकान से सामान खरीदते हैं उसको आप दुकानदार बोलते हैं ना, शॉपकीपर इंग्लिश में बोलते हैं ना। यहाँ पर वेंडर बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? तो एक नया नाम भी सीखेंगे, वेंडर भी कहा जाता है विक्रेता को। क्या? वेंडर। तो सबसे पहले एट पार पे एंट्री तो करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, अभी एट पार पे नहीं करते हैं, पहले खरीदने का एंट्री करना होगा। किसका? तो पहला एंट्री हम लिख रहे हैं फॉर एसेट्स परचेज। फॉर एसेट्स परचेज, जब एसेट्स खरीदा गया तब क्या एंट्री होगा? ये तो आप लोग फर्स्ट ईयर में सीखे हैं ना, बताइए एंट्री। जैसे मशीन खरीदे, क्या हुआ एंट्री? तो ऐसे ही यहाँ एसेट लिखे हुए हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? एसेट अकाउंट। उधार खरीदे, कैश में नहीं खरीदे, ये चलना है सोच के। उधार खरीदे तो टू कैश नहीं लिखेंगे, हाँ, बल्कि उसका नाम लिखे जिससे खरीदेंगे। तो उसका नाम अभी क्वेश्चन बना रहे, क्या क्वेश्चन नाम लिखा हुआ है, उसका नाम अभी जब नाम नहीं भी लिखा रहे हैं तो क्या लिखना? वेंडर। क्या लिखना? और ये एक पोस्ट ऑफिस एस दे के लिखना है ना, वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या होगा? तो बीइंग यही एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज। फिर दूसरा एंट्री किस चीज़ का होगा? तो कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि 10 लाख का एसेट्स खरीदे। एक कंपनी जो है राम ट्रेडर्स से 10 लाख का एसेट्स खरीदा, उसमें से 3 लाख रुपया कैश में दे दिया, 3 लाख, और बाकी 7 लाख शेयर इशू किया। तो 3 लाख जो कैश में दे दिया या चेक में दे दिया या ड्राफ्ट में दे दिया, उसका एंट्री भी करना होगा। तो यहाँ अगला होगा कि इफ पेमेंट मेड इन कैश पार्शियली मतलब हो गया पूरा नहीं, कुछ भाग दिए। जब पेमेंट आपका कैश में हो तब क्या होगा? तो वेंडर को पेमेंट करेंगे ना,
हेलो, जिसको देते हैं, जो पाता है, रिसीवर हमेशा कहाँ जाता है? डेबिट में। तो रट्टा मत मारना, सिखाते जा रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कंपनी पेमेंट कर रहा है वेंडर को, तो वेंडर तो रिसीवर हुआ ना, इसलिए वेंडर अकाउंट डेबिट क्यों। अब तुम कैश दिया तो कैश अकाउंट लिखना, तुम क्वेश्चन लिखा हुआ चेक दिया तो बैंक लिखना, या फिर बोलेगा ड्राफ्ट दिया तो भी बैंक अकाउंट लिखना। नरेशन हो जाएगा, बिलिंग तो होगा ही, ये बिलिंग कैश और चेक पेड टू वेंडर। लेकिन हाँ, पूरा पैसा नहीं देते, कुछ पैसा दिए। हेलो बोलो, कुछ पैसा दिए। और ये बताते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि कुछ भी कैश में पेमेंट नहीं किया, पूरा का पूरा शेयर ही दिया। कुछ में रहेगा कि कैश में दिया और कुछ शेयर में दिया, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम नियम पूरा बता रहे हैं, क्लियर है? इसको नोट कर लेना, इसको हम मिटा देते हैं अभी। फिर उसके बाद शेयर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? शेयर इशू, ठीक ना। तो तीसरा है इफ शेयर इशू टू वेंडर। जब शेयर इशू करते किसको? वेंडर को। यहाँ पर 3 केस लागू होगा। केस 1 क्या रहेगा? केस 1 एट पार। पहला क्या रहेगा? एट पार। 10 का 10 में इशू किया उसको एट पार बोलते हैं, 100 का 100 में इशू किया उसको एट पार बोला जाता है, ठीक है। तो किसको इशू किए? वेंडर को ना, वेंडर को ना मिलेगा, रिसीवर तो वेंडर ही होगा ना, इसलिए वेंडर अकाउंट डेबिट। और क्या दिए? शेयर इशू किए। क्या इशू किए? तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना, 2 शेयर बस। नरेशन बिलिंग जितना शेयर होगा, 200 शेयर, 400 शेयर, 10,000 शेयर, 1 लाख शेयर, जो वाली कितना खाली स्थान छोड़े, शेयर इशू टू वेंडर एट पार लिखना। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन में केस 2 भी रहे। केस 2 में आपका हो सकता है लिख दे कि एट प्रीमियम पर। किस पर? एट प्रीमियम। कि प्रीमियम पर आप वेंडर को शेयर इशू किए, तो देखो कुछ अलग नहीं होगा, यही रहेगा। क्या रहेगा? यही रहेगा सेम, बस प्रीमियम एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये पहले सेम लिख लो। क्या होगा एंट्री? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर। अरे दिमाग के बलिहारी व्यक्ति, बोले सेम लिखो तो प्रीमियम क्यों बोल रहा है? अब हम सिखाएंगे कि प्रीमियम है, तो प्रीमियम आपको पता है कहाँ आता है? कुछ नया लगा क्या? वही तो हुआ नरेशन, वही लिखेंगे। बिलिंग खाली स्थान मतलब ब्लैंक, यहाँ नंबर लिखना, जितना शेयर रहेगा शेयर्स इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। क्या है इसमें प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है। एक चीज और यहाँ सीख लेना है कि नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एट पार के केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ कैसे निकलता है? देखो यहाँ पर जितना पेबल अमाउंट होगा, पेबल समझते हैं कि जितना देना है कितना, उसको ऊपर रखना और बाय रेट से डिवाइड करना। रेट मतलब वही 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया रेट तो होगा ना, क्वेश्चन दिया हुआ उससे डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा एट पार में। और प्रीमियम में रहा क्वेश्चन तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर। इसका भी फॉर्मूला ज़्यादा चेंज नहीं है, वही है पेबल अमाउंट बाय रेट। यहाँ भी होगा लेकिन बस प्लस में प्रीमियम आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? प्रीमियम आ जाएगा। अब बचा डिस्काउंट। क्या बचा? वैसे डिस्काउंट पे तो नहीं कर सकता है, लेकिन बता देते हैं। बता दें? इसको लव कर रहे हैं लेकिन वीडियो में तो सेव हो रहा है। चल रहा है वीडियो बनने हो गया। तीसरा केस क्या हो जाएगा? केस नंबर 3 एट डिस्काउंट। एंट्री वही रहेगा, वेंडर अकाउंट, बस डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा। डिस्काउंट डेबिट में आता है, पहले बताया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। और 2 में वही शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए वही है कि नहीं? खाली डिस्काउंट एक्स्ट्रा है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है कि नहीं? भाई डिस्काउंट है। याद करना कितना आसान है। मैं ऐसे में समझिए कि हम क्या लिखना है, पता है ना? वही सेम लिखना है, बस एट डिस्काउंट लास्ट में लिखना है। एट यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे वही रहेगा। क्या? पेबल अमाउंट था, अमाउंट पेबल अमाउंट बाय रेट माइनस कर देना है डिस्काउंट को, ठीक है। तो ये कर लेना, इससे आपका मतलब रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, तब तो देख लेना। कोई दिक्कत है? वीडियो को स्टॉप करना होगा आपको। चलिए तो क्वेश्चन से इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर कितना? 23। अब 23 में दिख रहा है एक्स लिमिटेड परचेज एसेट 3,80,000। पहले कंपनी कौन है?
और एक्स लिमिटेड क्या परचेज कर रहा है? एक्स लिमिटेड परचेज एसेट। एक्स लिमिटेड क्या परचेज कर रहा है? कितना का? 3,80,000 का फ्रॉम राम ट्रेडर्स। यहाँ वेंडर कौन है? वेंडर है राम ट्रेडर्स। ध्यान सुनो, इट इशूड इक्विटी शेयर। अब 3,80,000 कैश में नहीं दे रहा है, शेयर दे रहा है। क्या दे रहा है? और जो शेयर दे रहा है वो 10 रुपया का लिखा हुआ है। कितना का है? 10 रुपया इज फुल्ली पेड। व्हाट एंट्री विल बी मेड? बोला क्या जन एंट्री होगा करो यदि एट पार पे इशू किया गया। इस पे और प्रीमियम भी है, दो केस है, दो बार बनाना पड़ेगा। एट पार भी है और एट प्रीमियम भी है 25%। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 23 है, एस के सिंह का बुक है, देख लीजिएगा अपना। एक्स लिमिटेड एसेट परचेज किया राम ट्रेडर से। वेंडर कौन है? राम ट्रेडर। बेचने वाला वेंडर कहलाता है, बेचने वाला। अरे बोलो ना, कितना का मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो जन एंट्री यहाँ कौन कर रहा है? एक्स लिमिटेड करेगा या राम ट्रेडर? राम ट्रेडर। हम लोग कंपनी के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये जन एंट्री कर रहा है। इससे क्या मतलब है? चलिए जन एंट्री करें, कॉलम फिर देना अपना। तो सबसे पहला एंट्री खरीदने का होगा। जन एंट्री किसका होगा? तो यहाँ क्या खरीदा? एसेट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है? राम ट्रेडर्स। तो क्या वेंडर लिखते हैं? बोलिएगा सर जन एंट्री में वेंडर लिखे थे। अरे तो वहाँ वेंडर लिखे थे, यहाँ नाम पता है ना? नाम नहीं पता होता तो लिखते हैं वेंडर। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। कितना? नरेशन आप वही लिखना जो लिखवाए हैं जन एंट्री में कि बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम राम ट्रेडर्स। लिख लेंगे, बोल भी दिए, लिख लेना सुन। क्या दिक्कत है? दूसरा एंट्री होगा शेयर इशू करने का। तो यहाँ शेयर इशू दो तरीके से किया है, ठीक है, एट पार पे और एक। तो पहले एट पार पे जन एंट्री दिखाए थे कि वेंडर अकाउंट डेबिट तो राम ट्रेडर्स टू शेयर कैपिटल। एट पार में कोई टेंशन नहीं है, जितना देना है उतना ही दे दो। कितना देना है? एट पार में टेंशन मत लेना, जितना देना है उतनी एट पार होगा। 3 लाख। बोलेंगे सर नंबर ऑफ शेयर बताइए कितना होगा? तो फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ शेयर निकालने का। टेबल अमाउंट है 3,80,000। ये कम हल्ला हो रहा है, तुम और हल्ला कर। 3,80,000 टेबल अमाउंट था और रेट कितना है? 10। कितना निकला? 38,000 शेयर। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे में बीइंग 38,000 शेयर इशूड टू राम ट्रेडर एट। वेंडर नहीं लिखेंगे ना, राम ट्रेडर लिखेंगे। वेंडर नाम पता है ना? अब है एट प्रीमियम कितना परसेंट? एंट्री करेंगे वही वेंडर अकाउंट डेबिट, तो राम ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर ये वर्किंग में निकालना, हम यहाँ कर रहे हैं साइड में। नंबर ऑफ पेबल अमाउंट वही रहेगा 3 लाख और रेट तो 10 ही रहेगा। और प्रीमियम क्या करते हैं? प्लस। कितना प्रीमियम है? 25% है। तो 10 का रेट जो दिया है ना उसका 25% निकालो। तो 10 का 25% पता है, मैथ पता है, मैथ आता है। 10 का 25% निकाल दो, 2.5 रुपया है। कितना? 3,80,000 को भागा देंगे 12.5 से। 10 और 2.5 अरे घंटे छोड़ो ना। 12.5 रुपया। पॉइंट हटाएंगे कितना हुआ? अरे पॉइंट हटाएंगे एक अंक एक जो बैठेगा। अब काटिए, 25 से कट जाएगा 25 25 और 25 से यहाँ काटेंगे 25 से कम 38 है। 25 से कम 25, 38 गया 13 बचेगा। 13 0 130, 25 25 125, फिर 5 बचेगा, फिर 0, 25 गुना 50 और बाकी 3 0 1 2, फिर 5 से काट दो इसको। 5 दिया 15, 0 बैठेगा 5 चौक 20, 30,400 शेयर। कितना? 30,400। तो मीन 30,400 शेयर इशूड टू राम ट्रेडर्स एट प्रीमियम
25%। अब अमाउंट कैसे उठाएंगे सीखो। 30,400 से रहा है ना, तो 30,400 से गुना करना हो जाएगा। कैपिटल के सामने, कैपिटल के हमेशा रेट से गुना करो। रेट कितना है? 10 रुपया। तो 30,400 को 10 से गुना करेंगे, एक जीरो और बैठ जाएगा ना, 3 लाख। और 30,400 गुना प्रीमियम कितना रुपया था? 2.5 रुपया। प्रीमियम कितना है? 2.5। 30,400 को 2.5 से करो, 76,000 आएगा। कितना आएगा? दोनों जोड़ दो, कितना होगा? 3,80,000। तो 3,80,000 रुपया दरवाजा बंद करो। डिस्टर्ब करता हूँ, गुस्सा आ जाता है, पढ़ाते समय डिस्टर्ब हूँ। समझ में आया? वीडियो बेकार हो गया मेरा। 3,80,000। अब आप लोग कम से कम देख लेना, बाकी लोग हिंदी लिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज और बताते हैं, आप जनरल एंट्री सही किए, अमाउंट सही बैठाएं, इसका पता आपको खुद चल जाएगा। यदि आप वेंडर के सामने, वेंडर कौन है? राम ट्रेडर्स। वेंडर के सामने उतना ही अमाउंट आया जितना देना है। कितना आया? इतना ही दिया था। यदि कुछ और आ गया तो आप गलत बनाए। सुनाई दिया? इधर गया। यही है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत टफ लगा होगा। अरे ओवर सब्सक्रिप्शन से भी टफ है ना ये। अरे बोलो आसान है, यही सुनना चाह रहे थे हम। इजी है ये, ठीक है। तो कर लेना कंप्लीट, ठीक है। और कंप्लीट बना लेना जितना क्वेश्चन है। टोटल अब खत्म हो गया ये चैप्टर। मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि ये आपका कहानी है, आप बनाओ, सब मिला जुला इसमें रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ये वाला टाइप भी हो सकता है, कुछ भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कहाँ तक कंप्लीट